कुछ लोगों को तो ये कोर्स का नाम ही अनूठा लग रहा होगा और जानने की कई लोगों को जो है उत्सुकता है कि इस कोर्स में क्या बताया जाएगा। तो इस कोर्स में सीधे हम आपको वेदों के बारे में थोड़ा सा बेसिक नॉलेज देंगे और फिर आपको हम जो है वेदों में जितने देवता हैं उन सब की जानकारी आपको देंगे। तो प्रारंभ हम करते हैं सीधे वेद से कि वेद कैसे उत्पन्न हुए, वेद धरती पर कैसे आए और क्यों आए। तो एक वैदिक प्रिंसिपल है अपना, वैदिक सिद्धांत है कि ओम परमात्मा और आत्मा हम लोग और प्रकृति, ये तीन उन्माद हैं, सदा से हैं। ना परमात्मा का किसी में बने, ना परमात्मा नष्ट हो सकता है, ना आत्मा बनती है, ना नष्ट होती है। और प्रकृति जो पदार्थ है, परमाणु वगैरह हैं, जो भी सृष्टि की सामग्री जो है वो प्रकृति, ये भी सदा से है। ये तीनों सदा से हैं। होता क्या है, जो जैसे परमात्मा है तो वो परमाणुओं से सृष्टि बनाता है, किसके लिए? सबके लिए। जैसे एक मान लीजिए कि एक वृक्ष है, उस पे आपका एक पक्षी बैठा हुआ है, एक दूसरी डाल है, उस पर भी आपका एक जो है पक्षी बैठा हुआ है। एक पक्षी जो है फल का स्वाद चख रहा है, दूसरा पक्षी जो है सिर्फ बैठा है, वो इसके कर्मों को देख रहा है। ये जो आपका है, यहाँ इसकी उपमा परमात्मा से की है। ये हम लोग हैं जो इस भोग विलास मोह माया में फंसे हुए हैं। तो होता क्या है, जो परमात्मा है सृष्टि का निर्माण हम लोगों के लिए करते हैं। तो जब परमात्मा ने सृष्टि बनाई, मान के चलिए ये धरती है आपका, धरती के खो से जब परमात्मा ने सृष्टि बना के पूरा कंप्लीट कर दिया, तब धरती पर जैसे अन्न के बीज आज थे तो अन्न उत्पन्न हुए, फल फ्रूट आज सब उत्पन्न हुए। तो जैसे अन्न उत्पन्न हुए तो वो धरती में वो गिरने से उनसे रस से हम समझ सकते हैं कि उन अन्न के गिरने से जो धरती में गर्भ बना और गर्भ से आपका जो है मनुष्य धरती की खोज से निकले, वो मैथुनी सृष्टि थी। मतलब हम लोग धरती के प्रारंभ में मैथुनी सृष्टि से हुए। फिर उसके बाद जो जोड़ा हुआ जैसे पति पत्नी अपना, फिर मैथुनी सृष्टि से अपना संसार आगे चला। तो शुरुआत में मैथुनी सृष्टि होती है, उससे जब मनुष्य उत्पन्न हो गए होता क्या है, मान लीजिए आप कोई शिशु का एग्जाम्पल ले लीजिए, कोई छोटा सा बालक है, कोई नवजात शिशु है, उसको आप जंगल में छोड़ आइए, तो जंगल में बिना किसी के मनुष्य के सिखाए वो मनुष्य की भाषा नहीं सीख सकता है। वहाँ जानवर होंगे, उनको देखेगा तो वो जानवरों का हाव भाव, उनकी तरह बोलना, वो सब उनकी आदतें वो सीख जाएगा। तो इससे होता क्या है, इस एक्सपेरिमेंट से आप जानेंगे कि जो है हर मनुष्य को एक गुरु की आवश्यकता होती है। प्रारंभ में माता पिता होते हैं, फिर गुरु होते हैं विद्यालय में। इसी तरह जब प्रारंभ में मनुष्य उत्पन्न हो धरती के गर्भ से, तब उन मनुष्यों को कुछ नहीं मालूम था, ना उनको भाषा का ज्ञान था, कुछ भी नहीं ज्ञान था। तो उन मनुष्यों को परमात्मा ने उनमें से 4 श्रेष्ठ, अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा, 4 जो महा पवित्र मनुष्य थे धरती के सृष्टि प्रारंभ में, उन 4 के अंदर
परमात्मा ने आपका अग्नि में ऋग्वेद, वायु के हृदय में यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन चारों के हृदय में इनको समाधि में लेकर परमात्मा ने समाधि में लेकर, जब समाधि में क्या होता है, हम लोग बाहरी आँख, कान, नाक और इन इंद्रियों से हम लोग सूक्ष्म चीज़ें नहीं देख सकते, तो अंदर की अतीन्द्रिय सूक्ष्म इंद्रियों से हम लोग जो है से साक्षात्कार हो सकते हैं योगियों का। तो वह इन चारों के अंदर परमात्मा ने एक एक वेद का प्रादुर्भाव किया, एक एक वेद। इससे फिर इन चारों ने मिलके अपना जो है ब्रह्मा जी को, इसीलिए ब्रह्मा जी के 4 मुख, वो 4 वेद हैं, चारों वेदों के ज्ञाता हुए ब्रह्मा जी, इसलिए इनके 4 मुख की उपमा इनको दी गई। अब जब वेद उत्पन्न हो गए तो वेदों को जब उन चारों ने सुना तो वेदों को नाम श्रुत पड़ गया, इसीलिए इनको श्रुत कहते हैं, क्योंकि योगी लोग अब तो नहीं है, लेकिन 1-2 तो है, क्योंकि भारत भूमि किसी से खाली नहीं है, किसी ना वीरों से ना योगियों से, तो ऐसे योगी मिल सकते हैं जिनको समाधि के द्वारा वेद मंत्र सुनाई दे। तो आपका जो है फिर आगे ये संतानों को और जो भी उनकी प्रजा आगे थी उनको अपना वेद ज्ञान दिया। इससे वेद ज्ञान, ये श्रुति परंपरा चलती आई, एक से दूसरे को सुनाना, ऐसे चलता आया। इसमें ऋग्वेद में आपका अगर हम बात करें, ऋग्वेद में परमात्मा ने सब पदार्थों का ज्ञान दिया हुआ है, सभी पदार्थों का। यजुर्वेद में परमात्मा ने जो है कर्मकांड दिया हुआ है। यजुर्वेद आपका कर्मकांड से संबंधित है। अथर्ववेद आपका जो है विज्ञान कांड है। सामवेद आपका जो है उपासना कांड है, परमात्मा की उपासना के मंत्र हैं। इसमें मंत्र ऋग्वेद से ही हैं, लेकिन उपासना के लिए हैं। तो ज्ञान कांड, कर्म कांड और उपासना, इन तीनों को मिलाकर इसको बोलते हैं त्रैविद्या। वेदों में त्रैविद्या है। विज्ञान कांड ज्ञान कांड के अंतर्गत ही आ जाता है। विज्ञान कांड में बेसिकली आपका, अगर आप किसी में फंस रहे हैं, किसी मंत्र में, किसी कर्म में फंस रहे हैं, किसी गुण में फंस रहे हैं, तब आपको अथर्ववेद की सहायता लेनी चाहिए। जो इन तीनों से ना हो पाए तब ये अथर्ववेद करते हैं। इसमें रक्षा के और भी आयुर्वेद के मतलब मंत्र हैं इसमें। वेदों के अंदर मंत्र हैं और मंत्र भाग को संहिता कहा जाता है। अब जैसे आपके लिए जैसे एग्जाम्पल के रूप में एक मंत्र लिखते हैं।
ये आपका बहुत फेमस गायत्री मंत्र है। ये एक वेद मंत्र है आपका। इस पर स्वर चिन्ह, स्वर चिन्ह इसलिए लगाया गया है इस मंत्र का, ऋषि देवता छंद स्वर शब्द होता है और चिन्ह लगाया जाता है, जिससे कि इस जैसा सुना गया वैसा ही लोग इसका उच्चारण करें, इसलिए मंत्रों पर स्वर चिन्ह लगाया जाता है। ये आपका उदात्त का चिन्ह है। ये आपका अनुदात्त का चिन्ह है, और जिन अक्षरों पे कोई चिन्ह ना हो वो बोले जाते हैं स्वरित स्वर। उदात्त का मीन्स है कि थोड़ा, जैसे तत् सा, तो सा में अं स्वर आ रहा है छोटा, तो छोटा थोड़ा लंबा खिंच जाएगा। तत् सा वितुर वरे, यहाँ पे ए स्वर आ रहा है तो ए थोड़ा लंबा खिंचा है। वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम समझ सकते हैं। वैसे उच्चारण, वेदों का उच्चारण, वेद मंत्रों का उच्चारण सबसे कठिन है। ये आपको अगर सीखना है तो आप किसी, जैसे काशी के गुरुकुल हैं या दक्षिण भारत के गुरुकुल में आप जाके गुरु से सीख सकते हैं, क्योंकि ये एक परंपरा चली आ रही है जब से सृष्टि बनी तब से श्रुति की, तो वो आज भी जीवित है। बड़े परिश्रम से लोगों ने इसको जीवित रखा है, तो आज भी ये आपका जीवित है। मंत्र का, जैसे इस मंत्र का आप मंत्र के ऊपर जब आप वो दो पुस्तक खोलेंगे तो आपको मंत्र के ऊपर दिया होगा ऋषि, देवता, छंद और स्वर। इस मंत्र का ऋषि नारायण, देवता सविता, छंद तो पता ही होगा आपका गायत्री छंद है, स्वर षड्ज। तो ऋषि से तात्पर्य है कि भाई वेद तो सुन आ रहे थे, लेकिन अर्थ कौन बताए? जो इसका समाधि में साक्षात्कार के पता करें। जिन जिन लोगों ने मंत्रों के अर्थों का प्रकाश धरती पर संसार में लोगों को बताया, वो लोग ऋषि कहलाए। तो नारायण ऋषि ने इसका अर्थ लोगों को बताया था, इसलिए इस मंत्र के साथ जो वेद व्यास ऋषि थे, जब आज से महाभारत काल में, आज से 5120 वर्ष पूर्व लगभग जब महाभारत हुई थी, तो उसके 1000 वर्ष पूर्व से, महाभारत के 1000 वर्ष पूर्व से वेदों का पतन होने लगा था। पतन का मुख्य कारण था कि अपने यहाँ इतना वैभव, धन, संपदा थी कि भाई लोग आलसी हो गए। कौन कहता था कि हम ये पढ़ेंगे? भाई वेदों में इतने मंत्र हैं, ऋग्वेद में ही 10,552 मंत्र हैं, इतने मंत्र कौन याद करें? तो लोग आलसी हो गए। जब उन्होंने याद करने की परंपरा, खान पीना गलत हो गया, आलसी हो गए, पुरुषार्थ कम हो गया, तो या मनुष्य की सोच जो है कम होने लगी। तो फिर ऋषियों ने कहा कि चलो भाई वेद मंत्रों को अपना लिखा जाए। तो ब्रह्मा जी ने भी व्याकरण का, मतलब ऋषियों ने सोचा था कि एक व्याकरण बना जाए, तो उससे वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत अलग अलग निकली। वैदिक संस्कृत का थोड़ा व्याकरण अलग होता है। तो फिर व्याकरण के हिसाब से फिर जब मंत्रों को लिखा गया, उन पर स्वर चिन्ह लगाए गए, और हर मंत्र का जिस ऋषि ने प्रचार किया था उनके याद के लिए वो ऋषि का नाम भी लिया जाता है हर मंत्र के साथ। देवता, सविता, सविता का सूर्य भी है और परमात्मा भी है।
मंत्र में किसके बारे में बताया गया है, जिस मंत्र जिसके बारे में बताता है वो उस मंत्र का देवता होता है। जैसे यहाँ पर सविता परमात्मा का भी नाम है, तो परमात्मा के बारे में इस मंत्र में बताया गया है। छंद, इस मंत्र का छंद गायत्री है। छंद को आप जैसे इंग्लिश में मीटर कहते हैं कि मंत्र, तो इसमें जैसे 24 अक्षर है, तो 24 अक्षर का छंद है। और इसको छंद का निरुक्त में है कि ये ऐसा इसका संस्कृत में जो इसकी व्याख्या की है निरुक्त में, तो उसका अर्थ है कि वो ढक दे, ढांप दे, वो छंद है। छंद छादन करने वाला, जो ढक दे। स्वर, षड्स्वर किस स्वर ये गाया जाए, कैसा स्वर हो, इसमें पेड़ का अलग स्वर होता है और हाथी का अलग है, घोड़े का अलग है। तो ऐसे ही किस स्वर में किस तरह का स्वर हो, उसके लिए जो है स्वर भी लिखा जाता है कि कैसे ये गाया जाए तो आपका जो है सही हो। अब जब वेद लिखे गए तो मंत्रों के ऊपर सूक्त, जैसे आप ऋग्वेद को लेकर चलिए, तो ऋग्वेद में आपके 10 मंडल हैं। 10 मंडल हैं। हर मंडल में किसी में 100 सूक्त हैं, किसी में 20 सूक्त हैं, किसी में 100-150 सूक्त हैं, ऐसे अलग अलग सूक्त हैं। जैसे प्रथम मंडल लीजिए, प्रथम मंडल तो उसमें लगभग 196 सूक्त हैं। और पहले सूक्त में, पहला सूक्त अग्नि देवता पर है तो उसका देवता अग्नि है। पहले सूक्त में लगभग 9 मंत्र हैं। तो मंत्रों के समूह को, मंत्रों के समूह को सूक्त कहते हैं। इसमें आपका जैसे अथर्ववेद में 4 मंत्रों का ही एक एक सूक्त है, तो इसमें आपके 4, 5, 6, 7, 9, 11 ऐसे आपके एक सूक्त में मंत्र हो सकते हैं। अब सूक्त के कितने प्रकार हैं ये भी देख लेते हैं। पहला है आपका ऋषि सूक्त। जैसे कोई सूक्त है उसमें, जैसे हमारे पास सूक्त हैं तो किसी सूक्त में 9 मंत्र है, किसी में 11 मंत्र हैं, किसी में 5 मंत्र हैं। तो मंत्रों में जैसे किसी मंत्र में 2 देवताओं का वर्णन है, किसी मंत्र में 3 देवताओं का। जिन सूक्त में एक ही देवताओं का वर्णन हो तो वो सूक्त आपके अर्थ सूक्त कहलाते हैं। एक ही विषय अर्थात देवता, एक ही विषय का प्रतिपादन हो, वो आपके सूक्त कहलाते हैं। तीसरा छंद सूक्त। जिन सूक्तों का छंद एक हो, जैसे आप जब ऋग्वेद खोलेंगे तो अगर कोई भी सूक्त आप उठा लेंगे, कहीं वहाँ पे 2 छंद हैं, कहीं 3 छंद हैं, कहीं 4 छंद हैं। अगर पूरे मंत्र उस सूक्त के एक ही छंद में गाए गए हों तो वो सूक्त छंद सूक्त कहा जाएगा। यहाँ पर एक ही छंद में सभी मंत्र हों, उस सूक्त को छंद सूक्त कहेंगे। अब देखते हैं छंद के प्रकार कितने हैं। इस वीडियो के, ये वीडियो समझ लीजिए एक तरह से इंट्रोडक्शन है। तो इस वीडियो के हम पहले पार्ट में आपका जो थोड़ा सा वेद का विषय हो गया और वेद उत्पत्ति का विषय हो गया, बता देते हैं।
उसके बाद अगली जो दूसरा पार्ट होगा इस वीडियो का, उसमें आपका स्वर के टाइप और आपका देवता के प्रकार के, थोड़ा सा देवता का इंट्रोडक्शन होगा दूसरी वीडियो में और स्वरों का इंट्रोडक्शन होगा। ये सब इम्पोर्टेंट है। अगर आप बेसिक जान जाएंगे तो आप भी थोड़ा वेदों को समझने लगेंगे। छंद, छंद हमारा जैसे पहला है गायत्री। तो गायत्री छंद जो है इसमें 24 अक्षर होते हैं और 8-8 अक्षर का 3 पाद होते हैं। एक पाद में 8 अक्षर होते हैं। एक पाद उसको बोलिए, पग बोलिए। इसमें आपके चौबीस अक्षर, 3 पाद होते हैं। में इसको कहा गया है त्रि प्लस गाय। उसका अर्थ हुआ 3 पाद। और स्तुति करते हुए, स्तुति करते हुए अर्थात अगर कोई मंत्र है उसका छंद गायत्री है तो उस मंत्र में किसी पदार्थ की स्तुति होगी। स्तुति का अर्थ है कि उसके गुणों का बखान होगा, गुणों का वर्णन होगा। जैसे अग्नि, कोई अग्नि सूक्त है, उसका गायत्री छंद है तो उसमें अग्नि के गुणों का वर्णन होगा। दूसरा है आपका उश्रिक, उश्रिक छंद। ये आपका बना है उत प्लस स्ना से। उत प्लस स्ना, इसको कहते हैं स्नेह, या आप स्नेह प्रेम करने से, मंत्रों में किसी पदार्थ का किसी पदार्थ से स्नेह या प्रेम या जुड़ाव होगा छंदों में। और इसमें आपका होता है 24-4 28 अक्षर। गायत्री से 4 अक्षर ज़्यादा। 4 अक्षर को गायत्री छंद पर के सिर पर पगड़ी किनाई कहा है कि गायत्री के सिर पर पगड़ी की नाई 4 अक्षर हैं, ऐसा आपका निरुक्त में वर्णन है। वीडियो को आप रोक करके इनको डायरी में नोट कर सकते हैं। थर्ड है आपका अनुष्टुप छंद। इसमें आपके होते हैं 32 अक्षर। चौक 32, इसमें जो है 8-8 अक्षर के 4 चरण हो जाएंगे। गायत्री में 3 थे, इसमें आपके 4 चरण हो जाएंगे। तो इसमें आपके हो जाएंगे 4 पाद। 4 पाद का आपका अर्थ है कि इसको कहा है 3 पग वाले गायत्री छंद को
ये जो है अपने चौथे पग से थामता है, उसका जो है अर्थ भी अनुष्टुप का जो संस्कृत का निकलता है वो थामने से इसका संबंध है। चौथा हमारा है व्रति छंद। इसमें आपके हैं 32 में 4 36 अक्षर, अनुष्टुप से 4 अधिक है। पांचवा है आपका पंक्ति छंद, इसमें है आपके 40 अक्षर। छठा है आपका त्रिष्टुप, इसमें आपके 44 अक्षर हैं। सातवां जो आपका लास्ट है वो है जगत छंद। ये आपका जो है 48 अक्षरों का है। सबसे जब परमात्मा ने सृष्टि बनाई तो प्रारंभ में परमात्मा सबसे सूक्ष्म है, तो परमाणुओं से भी वो सूक्ष्म है, तो प्रकृति में भी वो व्याप्त है। तो उसने जो है इच्छा किया और परमाणुओं को आपस में मिलाया। परमाणु मिले तो एक परमाणु द्विपरमाणु, ऐसे ही जब वो मिलाता गया तो जब पदार्थ मिले तो उनसे क्रिया की। जैसे आप बॉल है तो उसको आप फर्श पे अगर फेंकेंगे तो वो ऊपर आएगी। क्रिया की प्रतिक्रिया स्वरूप वाइब्रेशन हुआ तो वातावरण में आपका सबसे पहले ओम शब्द उत्पन्न हुआ, ओम उत्पन्न हुआ। उसके बाद गायत्री छंद से परमात्मा ने सृष्टि की। मतलब ऐसा मंत्र वैदिक शास्त्रों में वर्णन है कि परमात्मा ने जो है वेद मंत्रों के गाते हुए सृष्टि की। तो जब सृष्टि गायत्री छंद से सृष्टि की, फिर इन 7 चरण में परमात्मा ने 7 छंद हैं तो 7 चरण में सृष्टि को निर्माण किया।